एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे हो गई है सुबह और आज का दिन तो नहीं याद आ रहा, पर सुबह हो गई। यहाँ पे नहा के सबसे पहले जो काम होता है ना, पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेना, दिन की शुरुआत करना। तो फाइनली हम नहा चुके थे और यहाँ आज हमने हेयर वॉश किया था। तो यहाँ पे ना बाल पहले मतलब सुलझा लेंगे थोड़े से। वैसे मेरे बाल ना कर्ली है, तो मेरे मतलब हम इतनी ज़्यादा कंघी नहीं करते, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर किया करिए कि मेरे बाल बिखरे या फिर वैसे, क्योंकि हम ज़्यादा कंघी करते नहीं हैं अपने बालों में, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं और टूटते बहुत हैं। वैसे ऐसे बालों में कंघी भी बहुत कम ही की जाती है, तो इस वजह से ना हम ज़्यादा कंघी करते नहीं, बस ऐसे ही बस ऐसे ही कर लेते हैं। बस क्लचर लगाएंगे और बहुत सूख जाते हैं ना, उसके बाद ही बहुत कम ही कंघी करना होता है हमें। तो यहाँ फाइनली बस हम ऐसे ही बस अपने बाल को बांध लेंगे हाफ ऐसे ही। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे सुबह हो गई थी, अभी बात चलिए ना सो रहा था। यहाँ पे हम नहाए और पूजा पाठ किया और फिर अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं वहाँ पे चाय और कुछ काम है जो किचन का, जो सुबह सुबह का काम होता है ना, वो सब करने। तो यहाँ पे फाइनली हम आए किचन में और एक तरफ रखेंगे हल्का सा गुनगुना होने के लिए पानी, जो कि मेरा, आप अगर पहले का ब्लॉग देखे हो तो पता होगा आप लोगों को। और एक एक साइड रखेंगे चाय, जो कि ब्लैक टी या फिर ये नींबू वाली चाय बोल सकते हैं इसे, तो वो बनाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह ना सबसे पहले यही पीते हैं मेरे यहाँ नहीं, यहाँ पे मतलब मम्मी पापा पीते हैं तो हम भी पी लेते हैं। ये तो वैसे भी सुबह बोलते हैं ना दूध वाली चाय नुकसान नहीं करती, तो यहाँ पे हम आते हैं ना तो ऐसे ही पी लेते हैं। ये वाली ही अच्छी लगती है सुबह सुबह। और साथ ही साथ ना बाबू का बॉटल भी रात में का था, तो वो भी हम बगल में धुल लेंगे गर्म पानी में। उसको पहले वो करके गरम गरम पानी में बॉयल करेंगे बॉटल को, फिर धुलेंगे। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी चाय ना बन करके रेडी हो गई है। यहाँ चाय बन करके रेडी हो गई और हम पियेंगे, और पापा जी को और जिसको जिसको चाय पीनी है ना उसे हम दे देंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य भी सो रहा है, उसके बाद ये उठेगा अभी थोड़ी देर बाद। फिर हम किचन में आ गए और यहाँ पे आज बनानी है पालक की दाल। तो यहाँ पे ना मम्मी भी थे, तो उनसे हम बातें भी कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। तो ये बना रहे पालक की दाल, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसमें ना हम अरहर और मूंग और चने की दाल मिक्स करके बना रहे थे और पालक, और इसमें सारे मसाले थोड़े थोड़े से ऐड कर देंगे और टमाटर डालेंगे। और सच में ये बहुत अच्छी, इसके बनने के बाद ना इसमें बस तड़का लगाने की ज़रूरत होती है, फिर ये बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने थे, और फिर हम ना बाद में दूध वाली भी चाय बनाए थे, जो फिर बाद में और लोगों को भी जिसको जिसको पीना था ना उसे देंगे। और पीछे ना मम्मी काम कर रही थी, कुछ कुछ किचन के जो वैसे काम होते हैं ना वो मम्मी कर रही थी, और हम खाना वगैरह बनाए तो वो अपना काम कर रही थी मम्मी, और उन्हीं से ना बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पे बैगन की सब्ज़ी बनाएंगे, बैगन आलू की। तो यहाँ पे बैगन और आलू काट लेंगे, और हम भी साथ साथ में ना चाय पी पी रहे थे वहीं पे रख के, क्योंकि फिर नहीं समय लग पाता, क्योंकि और भी काम होता है ना, तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फाइनली हम जल्दी जल्दी काट लेंगे, लहसुन वगैरह भी जो भी कुछ डालना है ना सब्जी में, सारी सब्जियाँ कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बातें ही चल रही थी मम्मी से, कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि होली आ रही है ना पास में, तो बस यही सब बातें चल रही थी। और यहाँ ना पालक की रोटी बनाएंगे, तो पालक पहले ना फ्राई कर देंगे इसको, ये थोड़ा सा सिक सा जाएगा ना, उसके बाद इसको आटे में अच्छी तरीके से इसे गूँथ लेंगे। और इसका मतलब पराठा मतलब रोटी तो उतना मतलब सही लगती है, पर पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना ये दोनों एक साइड दाल रख दिए और एक साइड पालक वाला भी वो कर दिए। और फिर देखिए यहाँ फाइनली वात्सल्य सो के उठा, तो इनको सबसे पहले गोद में लेते हैं और फिर इनको प्यार दुलार दिखाना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि ये लाडले जो हैं, ऐसा नहीं है सारे बच्चे अपनी माँ के लिए लाडले होते हैं, और सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो बस वात्सल्य अभी सो के उठा था ना, तो इसको थोड़ी देर गोद में लेंगे। और फिर फाइनली ना हम आ गए रूम में। यहाँ पे पूरा तहस नहस हो रखा था, रूम बिल्कुल बिखरा था, तो हम सोचे साथ ही साथ उधर खाना रख के आए हैं और साथ ही साथ थोड़ा रूम क्लीन कर दे, नहीं तो ये फैला ही रह जाएगा सारा दिन। तो फिर हम यहाँ पे आए रूम में,
बेडशीट वगैरह सही किए और जो चादर वगैरह थी ना वो सब फोल्ड किए। और फिर फाइनली उधर ना मेरे भैया बैठे हुए थे, वो कुछ अपना काम कर रहा था ऑफिस का, फ़ोन चला के ये, क्योंकि बहुत से काम होते हैं ना फ़ोन से ही होता है, तो वो फ़ोन से अपना काम कर रहे थे। फिर फाइनली हमारा दाल और वो पालक तो ना बन गई। ये देखिए हमने बिस्किट बनाया, तो वही हम दिखा रहे थे। और ये ना मैदे का बनाया, तो बहुत टेस्टी बना था ये। और फिर से जिसको जिसको भी चाय वाय वगैरह पीनी था ना, बीच बीच में हम दे दे रहे थे उनको। और यहाँ पे फिर सब्जी में बनाएंगे आलू बैंगन की, तो यहाँ पे छौंक दिया। और इधर आटा गूँथेंगे, यहाँ पालक मिक्स करके आटा गूँथ लेंगे। और ये टमाटर काट रहे थे सब्जी में डालने के लिए। फिर और इधर ये देखो, आओ ये देखो, अजय बोल दो बेटा, ये देखो। अच्छा इसमें देखो, अरे वाह, फूल तो नहीं दिखा, फूल तो नहीं दिखा हमको। फिर उसके बाद हम आए किचन में। फिर हमारा सारा कुछ दाल चावल और सब्जी सब कुछ बन गया था। उसके बाद हम आए रोटी सेके और सबको खाना वगैरह सब कुछ खिला दिए थे। और यहाँ पे ना रात में चावल भिगो के रखे थे ढेर सारा, उसका बनाना था पापड़। तो वही हम ये वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसको ना, पीस रहे थे। पीस के ना इसको बॉयल कर देंगे, तो इसके ना पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ना वही बार बार थोड़ा थोड़ा करके पूरा पीस लेंगे। उसके बाद जो भी मेरा यहाँ पे काम होगा ना सारा काम हम कर लेंगे। और ये सच में थोड़ा थोड़ा करके पीसने में बहुत समय लगा, 4 से 5 बार मुझे पीसना पड़ा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये मिक्सर वगैरह हीट भी हो जाता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ना फाइनली मेरा ये देखिए पूरा रेडी हो गया पीस के। और ये ना बड़े वाले भगोने, ये इतना कम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद हम गए छत पे, वहाँ ये देखिए धूप इतनी तेज़ लग रही थी। पहले बैठे थोड़ी देर, उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी पूरा सामान लेके आई थी। फिर हम गए थोड़ा बहुत बनाए पापड़, जो भी हमें समझ में आया, जलेबी वलेबी जो भी डिज़ाइन था वो सब यहाँ पे बनाए छत पे। और धूप बहुत तेज़ थी और मम्मी भी यहाँ पे ना वही उसको मतलब वो भी देख रही थी, अपना सही से कर रही थी सब कुछ कि ताकि अच्छे से धूप लग जाए। तो वो हमें दे रही थी भर भर के, और हम यहाँ पे बनाए। और फिर ये है फाइनली शाम हो गई थी, सारा कुछ हम डाल के आ गए थे छत पे। फिर ये सीधा शाम का है जो कि 5 बज रहे थे। और यहाँ बात से लिए देखिए तैयार होके ना ये बाहर जा रहा था। इसकी आज हमने 2 चोटी बना दी थी, बहुत क्यूट लग रहा था टचवुड। तो यहाँ पे ना बाबू को तैयार करके और ये बाहर जाएगा भी घूमने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी। तो यहाँ पे इनको शूज़ पहना रहे थे हम। उसके बाद चले गया घूमने, और यहाँ पे हम लोग फाइनली बैठकर चाय पियेंगे शाम की। और फिर चले ना थोड़ी देर बाद घूम के आ गया था, तो वो देखा कि हम लोग चाय वाय वगैरह पी रहे हैं, तो ये भी आ गया। ये देखिए अब तो हो गया काम। तो यहाँ पे ये चले ना पूरा आधा फेंकेगा आधा खाएगा, ये इसका काम रहता है। और ये ना पता अपने मामा को देख के ना कभी खुश हो रहा था, कभी कुछ कर रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, पर खुश था, घूम रहा था उनके साथ। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे शाम वाम हो गई ना, फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करेंगे। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 7 बज गए होंगे, क्योंकि शाम हो गई थी। और वात्सल्य ना काफ़ी देर तक बाहर था, घूम के आया। तो उसके बाद हम चाय वगैरह बनाए थे। फिर यहाँ पे हो गई शाम, और यहाँ पे हम शाम की ना सब्ज़ी काट रहे थे बैठ के। और वात्सल्य भी बगल में बैठ के फ़ोन चला रहा था, वो कार्टून लगा दिए तो वो देख रहा था, नहीं तो वो ना भागता ही रहता है इधर उधर।
पे ना भैया जाने लग गए। आने के बाद वात्सल्य के मामा तो वो रेडी हो रहे थे और वात्सल्य ना परेशान हो रहा था कि हमें भी जाना है पर वो नहीं जा सकता है अभी, जाएगा, पता चलेगा जब जाएगा। आप लोग को व्लॉग में बने रहिएगा हमेशा और ढेर सारा प्यार दिया करिए मेरे व्लॉग को। तो यहाँ पे ना भैया ने मम्मी का पैर छुआ तो वो भी देख रहा था ना वात्सल्य भी, तो ये भी मम्मी का पैर छूने लगा। फिर यहाँ फाइनली हम भी भैया का पैर वैर छुए, आशीर्वाद लिए और फिर भैया चले जाएंगे। और ये देखिए वात्सल्य पहले ही गेट पे जाके खड़े हो गए हैं कि हम भी जाएंगे, इनको बहुत जल्दी है जाने की मामा के साथ, पर ठीक है जाएंगे ज़रूर। तो चलिए कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर और कमेंट किया करिए अच्छे अच्छे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।